उसका नाम होगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आप सब लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों के चुनने के क्या लाभ थे। यानी सुनो, ब्लैक बोर्ड पर ही देखेंगे। पहला प्रश्न आपका ये पहला का उत्तर है कि मेंडल ने, किसने बाबू, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मटर के पौधे पर क्या किया, तो क्यों किया। मेंडल ने अपना प्रयोग यदि मटर के पौधे पर किया तो क्यों किया, यही आज आपको बताना है। मेंडल ने अपना प्रयोग बालक मटर के पौधे पर किया तो क्यों किया। तो इसका उत्तर जानते हैं ना। पहले तो आपको सबको याद होगा कि मटर कैसा होता है भैया, एक वर्षीय होता है। कैसा होता है, एक वर्षीय होता है, माने एक ही वर्ष में तैयार हो जाता है। दूसरा क्या कर सकता है कि इसमें जो होती है ना, विभिन्न लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। विभिन्न लक्षण एक साथ क्या होता है, दिखाई देते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों को क्या किया था, चुना था। तीसरा कह सकते हैं ये स्वपरागित होता है। स्वपरागित होता है, माने इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। चौथा कह सकते हैं इसमें नर और मादा एक ही साथ उपस्थित होता है। ये द्विलिंगी होता है। नर और मादा का होता है एक ही साथ। ए बाबू, नर और मादा अभी देखो, हाँ, तो नर और मादा एक ही में पाया जाता है ना। तो यानी इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है। अब बताइए, पौधा जो होता है अनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है। अनुवांशिक रूप से क्या होता है भैया, शुद्ध होता है। ये सब किसने कहा था, मेंडल ने। इसे कहीं भी उगाया जा सकता है, इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। चलिए, अच्छा बताइए क्या कहानी सब। अगर कभी भी आ जाए कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों को चुन कर क्यों किया, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा दिक्कत, नहीं होगा ना। अच्छा चलो मिटा दे इसको। आप लोग नोट करने की क्या जरूरत, तो सब नोट किए, नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेना, ये भी ध्यान रखना। नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा चलो, ये सब आपसे बातें हो रही, खूब अच्छा से आप तैयारी आप करते चलिए, आपके पास टाइम मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आते हैं। 2 नंबर हमसे क्या कहता है बाबू, प्रभाविता में, किसमें, प्रभाविता में और अप्रभाविता में, प्रभाविता में और अप्रभाविता में अंतर आपको बताना है। प्रभाविता में और अप्रभाविता में अंतर आपको बताना है। प्रभाविता में और अप्रभाविता में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा आपको याद होगा ना, आपको याद होगा, मैं प्रभाविता की बात करूँ तो मान लो यहाँ पर का एक सेक्स है, यहाँ पर मान लीजिए कि चलो मान लो कि लंबा है तो कैपिटल टी है, बौना है तो स्मॉल टी है। आपने जब दोनों के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, और ये कैसा होता है, लंबा। तो आपको ये कहना है कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो। याद हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाविता अप्रभाविता, तो मुँह जबानी आपको बताना पड़ेगा। मुँह जबानी कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसी को प्रभाविता कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं बाबू, याद कर लो सब लोग। ठीक है। जब तो जैसे मान लो कि हम लंबे, हमारी पत्नी बौने, हम लंबे बौना, लंबा बौना, दोनों मिलकर क्या किए, जनन किए, संकलन किए। अच्छा बच्चा पैदा हुआ, कैसा हो गया, लंबा हो गया। तो लंबा क्या हो गया, प्रभावी। बौना तो हुआ नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, तो बौना क्या आ जाएगा, अप्रभावी। बता दें सब लोग। अच्छा समयुग्म सेकेंड आपका दिया, देखिए कितना अच्छा आप पढ़े हैं कि सब आपको याद हो चुका है। दूसरा आपका ये कह रहा है कि समयुग्म माने दूसरा के दूसरा है समयुग्म और क्या होता है, विषमयुग्म। समयुग्म विषमयुग्म। समयुग्म का मतलब क्या होता है, दोनों जीन समान होते हैं, या तो कैपिटल टी होंगे, दोनों जीन समान, देखो या तो दोनों स्मॉल होंगे या दोनों कैपिटल होंगे। इसमें क्या होता है, एक जीन कैपिटल तो एक जीन स्मॉल, एक जीन कैपिटल तो एक जीन स्मॉल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्म कहते हैं। सबको याद हो गया होगा। तीसरा आ जाओ, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। और आपका क्या होता है, एक द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस और क्या होता है भैया, द्विसंकर क्रॉस। आपको याद है का, एक संकर क्रॉस में एक अनुवांशिक लक्षण लेकर कर, क्या लेकर के, एक अनुवांशिक। अभी आपको बता देते हैं इसमें
एक आनुवंशिक लक्षण लेकर के जब दो जनकों के बीच में संकरण कराते हैं तो उसको एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब एक आनुवंशिक लक्षण को लेकर के जब दो जनकों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है जब, इसमें क्या होता है जब, जब दो आनुवंशिक लक्षण लेकर, कितने, दो आनुवंशिक लक्षण लेकर के, दो आनुवंशिक लक्षण लेकर के, सुबह आराम से आप लिखते रहिएगा, आगे इसके जोड़ लीजिएगा कि जब दो आनुवंशिक लक्षण लेकर के हम लोग जनन कराते हैं, दो का मतलब लंबा भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए, उसे इससे बौना भी होना चाहिए, सफ़ेद भी होना चाहिए, तो ये डबल आनुवंशिक लक्षण हो गया। और अगर एक आनुवंशिक लक्षण की बात करेंगे तो अगर वो लंबा है तो क्या है, बौना है। तो बात क्या हुई कि जब दो जनकों के, यानी जब दो जनकों के बीच में एक आनुवंशिक लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब दो जनकों के बीच में दो आनुवंशिक लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो एक संकर क्रॉस भी जाने, द्विसंकर क्रॉस भी जाने, एक लक्षण को ध्यान में रख कर संकरण कराएंगे तो उसको एक संकर क्रॉस कहते हैं, दो लक्षणों को लेकर कराएंगे तो उसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो एक संकर द्विसंकर दोनों आपको याद हो गया। कोई दिक्कत है आपको, बताओ, सब लोग बता दोगे इसको। एक संकर क्रॉस याद हुआ ना, एक आनुवंशिक माने एक लंबा है तो एक बौना, लंबा बौना बस दो ही ले लीजिए, लंबा और बौना, लंबा का विपरीत बौना होगा, इसको एक लक्षण लेकर के संकरण कराएंगे तो एक संकर क्रॉस। और जब दो आनुवंशिक लक्षण लेकर के हम लोग संकरण कराएंगे तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। बाबू सब लोग को याद हो गया होगा। चलो, को ध्यान से तैयारी कर लीजिए आप। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के उत्तर के बाद चलते हैं हम लोग, 3 के पास चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है तो कितने प्रकार के युग्मक का उत्पादन संभव है। ठीक है, कितने प्रकार के माने युग्मक का उत्पादन हो सकता है, कितने प्रकार के युग्मक। अच्छा, एक मिनट, क्या कहा कि कोई द्विगुणित जीन, देखो कोई द्विगुणित जीन, द्विगुणित जीन कितने स्थानों पर है भैया, 6 स्थलों पर है। तो कह रहे इसमें तो कितने प्रकार के माने युग्मक बन सकते हैं, ये आपको आज क्या करना है, बताना है। देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास जोड़े के रूप में जीन पाए जाते हैं, 6 दिखा रहा है, जोड़े के रूप में क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो एक मान लीजिए आपके पास हो गया लंबा, एक ऐसा हो गया लंबा, एक ऐसा हो गया पीला, मान लो इसको, एक ऐसा हो गया, माने एक लंबा हो गया, एक पीला हो गया, एक गोल बीज वाला हो गया, 3 गोल बीज वाला हो गया। तो ये बताइए, जो देखो आप विषम युग्मजी कहाँ है, कहाँ है विषम युग्मजी, पहले समझ लेना है सब लोग को। विषम युग्मजी माने सब अलग अलग रहेंगे। अगर आप इसको लें लंबा को तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ना, आप पीला वाला के लेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, गोल वाला के लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, क्योंकि 6 स्थलों पर पाया जाता है, यानी इसके अंदर 6 जीन है लेकिन जोड़ा के रूप में पाया जाता है। विषम युग्मजी का है तो सब अलग अलग आपका रहेंगे। तो कितने तरीके से मैंने दिखा रहा है, कितने तरीके से क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसके माने लिख लेना कि इसके प्रश्न यही कहा है कितने प्रकार के युग्मक का उत्पादन संभव है। तो इसके 8 युग्मक का उत्पादन संभव है, उत्पादन संभव है। कितने, 8। 8 में कौन कौन हम आपको बताते हैं। 8 इसलिए कह रहे हैं, 3 है ना, जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं तो 2 के ऊपर 3, भाई 3 है, जोड़ा में पाए जाते हैं तो 2 के ऊपर 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कुल कितना हो जाएंगे 8। ये ट्रिक है इसका पहचानने का, बात समझे। देखना द्विगुणित है, द्विगुणित मतलब जोड़ा में जीन है, 6 स्थलों पर है, 1 2 3 4 5 6। विषम युग्मजी है, एक लंबा एक पीला एक गोल ले लेंगे और दिखा देंगे। तो 8 में देखो कौन कौन बनेगा, देखो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, देख लेना कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, समझना ध्यान से। अच्छा, एक बार क्या करो ना, आपने क्या किया कि एक बार सुनो, एक बार आपने कैपिटल वाई किया स्मॉल वाई किया, बनाने का ट्रिक सुनो। एक बार आपने कैपिटल आर किया स्मॉल आर किया आपने, एक बार आपने क्या किया है कैपिटल टी किया है तो स्मॉल टी कर दो, और स्मॉल आर कर दोगे तो स्मॉल आर कर दो। चलो 1 2 3 4 बन गया, मैंने क्या बन गया, कैपिटल टी कैपिटल आर इतना बन गया, कैपिटल टी
कैपिटल आर वाई बन गया, स्मॉल टी स्मॉल स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल, यार डबल मत बनाना, स्मॉल आर कर लो या कैपिटल वाई कर लो, ठीक है, ये बन गया। और देख लेना कहीं डबल बनता है तो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी आर वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आपके स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर आपके स्मॉल टी स्मॉल आर और सब स्मॉल आपका रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाई वाला कह रहे हो तो कैपिटल वाई। कोई डबल मैच की, अच्छा ये डबल मैच कर गया ना, चलिए हो गया, बन गया आपका। ये 8 गो हुई, माने में क्या करेगा देखा सुना, अगर स्मॉल आर आया है, यहाँ पर एक स्मॉल आर आया है, यहाँ पर एक स्मॉल आर आया है, यहाँ पर एक बार स्मॉल आर है, कितने 4 गो स्मॉल आर आपको कर देना है, बात समझ रहे हैं। और 4 गो कैपिटल आर, 4 गो कैपिटल आर क्यों बनाना है, 4 को कर लेना है। वहीं 1 2 3 4, 4 गो कहा गया कैपिटल टी, तो 4 गो आपके कहा आ चुका है स्मॉल टी आ गया है। 4 गो कैपिटल वाई, देखो 4 गो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है दबा, अच्छा ऐठ दोगे ना हैंगा तो ना स्मॉल है, ऐठ दो 1 2 3 4, 4 हो गया, आई छोटा है हो गया, चलिए सब 4 हो गया, माने 4 गो कैपिटल हो गया, 4 गो स्मॉल आपका हो गया। हाँ? कौन कौन, एक मिनट रुक जाओ, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है चलो इस पर टिक लगा लो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी सही है, ठीक लगा लो, कैपिटल टी स्मॉल आर वाई, ये भी ठीक है, और है कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर रहेगा, कैपिटल वाई, ठीक है, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और क्या सब स्मॉल आपका रहेगा, अब ठीक है देखिएगा, ठीक है अब हो गया। चलिए तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर मिटा दे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 के पास आइए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पास, 4 नंबर पर आइए। कह रहा कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक संकर क्रॉस तभी आप पढ़े थे ना, एक संकर क्रॉस के बारे में अभी आप पढ़े थे, एक संकर क्रॉस के बारे में अभी आप पढ़े थे, तो क्या कहेंगे इसमें कि जब, सुनो ध्यान से, जब एक ही आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें दिखा देना ना, सुनो प्रभाविता के नियम को पूछ रहे थे कि लंबा दिखा देना है और ये क्या दिखा देना है, बावना दिखा देना है। तो लंबा को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, बावना के स्मॉल टी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रहेगा काची कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इधर लंबा है बावना, तो ये कैसा बनेगा भाई, संकर लंबा बनेगा ना, संकर लंबा पौधा बनेगा। माने एक संकर का मतलब हुआ ना, एक अनुवांशिक लक्षण को लेकर के जब 2 जनकों के बीच में संकरण कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक लंबा रहेगा एक बावना, लंबा के लिए कैपिटल टी, बावना के लिए स्मॉल टी होता है। चलिए अच्छा 5 नंबर आ जाइए, तनी आपको कमल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया है, परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट, अच्छा आपको याद हुआ टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, देखो पहले तो आप ही कहेंगे कि जब अनुवांशिक लक्षण को, एक ही अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके उसके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पहले का चीज एक संकर क्रॉस।
अब जो संतान उत्पन्न हुआ है ना, क्या उत्पन्न हुआ है? संतान उत्पन्न हुआ है। इस संतान का संकरण किसके साथ कराएंगे? हाँ, अप्रभावी का मतलब होता है, देखो, परीक्षार्थ। परीक्षार्थ परीक्षार्थ कह रहा है ना, तब परीक्षार्थ का मतलब ये होता है कि जब भी आप कराएंगे तो टेस्ट मैंने कराना है, तो जो अप्रभावी लक्षण होता है उसके साथ कराते हैं, तो इसी को हम लोग परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ठीक है, तनी याद कर लेना आपको। पीछे माने, जो पीछे का मतलब होता है पीछे होता है, जो बाद वाला होता है, जो अप्रभावी होता है उसके साथ हम लोग संकरण कराते हैं। प से पीछे कहिएगा, प से परीक्षार्थ। तो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, इसका संकलन स्मॉल टी से कराना है। ठीक है, चलिए, ये आपके पास रहेगा। एगो कैपिटल टी लिख लो, स्मॉल टी, ये वाला पहला वाला इसमें लिख लो, सेकेंड वाला ये किसी को किसी में लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका करेगा तो ये आपका आ गया। फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, इसी को। अब इसमें अगर फिनोटाइप देखोगे, फिनोटाइप तो देख लो कितने लंबे हैं कितने बौने हैं, बस लंबा बौना देख करके लिख देना होता है। दूगो और दूगो बौना, ठीक है ना। तो दू संबंध दू कामन ले लेते हैं ना, दू तो एक संबंध एक होता है और दू को हटा देते हैं। अरे गिन लो, जहाँ जहाँ कैपिटल होगा तहाँ तहाँ लंबा, और जहाँ जहाँ दोनों का तहाँ तहाँ स्मॉल। एक होता है जीनोटाइप, एक का होता है जीनोटाइप, एक का होता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब होता है गिन करके लिखा जाता है। क्या करके लिखा जाता है? गिन करके लिखा जाता है। गिन करके लिखोगे तो इसका भी एक ही संबंध एक ही आएगा। जैसे आएगा दू संबंध दू, लेकिन दू तो आप क्या कर लें कामन, तो एक संबंध एक आपका आ जाता है, दू हटा देंगे। ठीक है, चलो आज 5 ही क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, कल इसका आगे हम आपको छठवां से बताएंगे पूरा। ठीक है, छठवां से पूरा बताएंगे, लेकिन 5 को क्वेश्चन एकदम आपका कंप्लीट याद होना